मैं अब उधर ही जा रहा हूँ सेक्रेटरी आके ऐसे कर दो ना। मैम इधर आ जाओ प्लीज। मैम 2 मिनट की रह जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट 2 मिनट साइड वो ना 2 मिनट की कर रहे हैं। भाई यार मैं क्या ऐसे मरवा देना को आप ही खुद ही करना है। अपने बंदे बिठाया था मैं।
कोशिश करना सर ना इससे हाँ ठीक है बिल्कुल। आ जाओ बाद में मैम थोड़ा सा पीछे हो जाओ मैम। यहाँ पे भाई बस गड्डी आई यहीं पे लगाने थोड़ा पीछे इस तरफ से उधर से सर थोड़ा स्पेस खाली है। मैम साथ में मैम सावधान विश्राम सावधान रेडी वीआईपी सैल्यूट सैल्यूट
इधर करो फेस हाँ पीछे आ जाओ भैया सिक्योरिटी भैया हीरा सर थोड़ी सी जगह आओ जी पधारो मान देश जी आओ जी पधारो मान देश जी तुम्हारे देश मैं काहे करूं बखान सुनहरी लहरियों के संयोग मैम थोड़ा पीछे होकर चली आएगी मैम को बोलो मैम आप दोनों ही बोलो साथ में राम राम सर राम 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 अम्मा गणी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर स्वतंत्रता का यह पावन पर्व तिरंगे का है मान आपके शुभ आगमन से बढ़े इस समारोह की शान सादर स्वागत हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करें हमारा सम्मान जय हिंद जय भारत बिहारा कोरा विजिता कोरा बिहारा कोरा विजिता कोरा मेरे देश का तिरंगा नी बड़ा सोना 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 खाली थोड़ा खाली का थोड़ा खाली एकदम पीछे में देखो ऊपर देखो सर जो आज का रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है एक स्क्रॉल की फॉर्म में कि जैसे धीरे धीरे थोड़ा सा अपना देखना किसी बंदे में देखना हमें जो एंगल देखना दर्दनाक हमारे की यादें हैं वो हमें दिखाई दी हमने बोले सर जितनी हमें एक्चुअल एविडेंसेस मिल सकते थे सर वो कैसे लोग अपने घरों को कैंपिंग में अपने माँ बाप को ढूंढ रहे कुछ राशि ही मिली कुछ को भी नहीं सर पूरे के पूरे कारवां चलते गए और कितने कितने दिनों तक उनको कोई उनके पास कोई ठिकाना नहीं था सब बंद कमरों में बंटवारा तो हो गया लेकिन जो दर्द है दर्दों के जो काफिले हैं वो तो ट्रेन्स की ट्रेन्स खत्म हो गई सर कुछ लोग बचे कुछ नहीं बचे पूरे हमारे पास पूरी दुनिया में इसके वो न्यूज़पेपर्स आए लेकिन बंटवारा जो था सर वो उसमें 20 मिलियन पीपल अराउंड 20 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड एंड अराउंड 2 मिलियन कैजुअलिटीज सर द लार्जेस्ट कैजुअलिटीज विच हैपेंड इन द हिस्ट्री सर ड्यूरिंग द पार्टीशन एंड सर उसके लिए क्या क्या शहादतें थी लोगों ने कुछ शहादतें तो सर राजगुरु भगत सिंह सुखदेव की हमें पता है कुछ का तो हमें पता है मैक्सिमम का हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन शहीद हो गए कौन कौन चले गए और सर जैसे ही यादें हमने कलर्स भी वही यूज़ किए हैं कि जैसे सर हमने नेट से ही लिए हैं बट हमने कोशिश की है जो मैक्सिमम हमें ऑथेंटिक उसमें से मिल सके सर वो हमने प्रिंट आउट्स लेके उसको दिखाने की और सर कितनी ही यादें हैं जो अभी भी आगे चल रही हैं आज तक कितने भाई आज तक एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं
भी इंक्लूडेड है, वो कैसे एक झटके में अलग हो गया और कितना ब्लडशेड हुआ। सर फैमिलीज़ में कोई पीछे रह गया, कोई आगे निकल आया, आज तक वो मिल नहीं पाएंगे। पंजाब 5 नदियों की जो धरती है सर, उसमें पाकिस्तान के पास तो 5 नदियाँ चलेगी, हमारे पास तो 2-2.5 ही बची हैं सर आज भी। और लोगों के दर्द जो है सर, मैंने स्पेशल सरगोदा बनाया क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी वहाँ से आते हैं और आज तक आई एम अ सेकेंड जनरेशन डिस्प्लेस्ड पर्सन, बट आई स्टिल फील दैट हर्ट इन माई माइंड। सर फैमिलीज़ के जो पूरे वो समझवा के आ गए थे वहाँ पर कि हम आएंगे वापस, आज तक वापस नहीं जा पाए, लोगों के सामान ऐसे ही ख़त्म हो गए। सर वो विभाजन की पीड़ा हमारी एक पोयम के थ्रू हमने दिखाने की कोशिश की है। सर सामने सर ट्राई कलर में सर ये पेंटिंग मैम आइए, मैम 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 आई अपने मैम सर सर डन। स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम। कर्तव्य से स्वागत करते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी, राज्यपाल पंजाब एवं प्रशासक निदेशक का। साथ ही स्वागत करते हैं श्रीमती अनिका कटारिया जी का। स्वागत चंडीगढ़ प्रशासन के प्रतिष्ठित अधिकारीगणों का, चंडीगढ़ के स्कूलों के प्रिंसिपल, शिक्षकगण, प्यारे बच्चों का सदिव्य स्वागत। इस भव्य समारोह के शुभारंभ के अवसर पर देश के गौरव और अखंडता के प्रतीक राष्ट्रगीत के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। मेरा सभी से विनम्र अनुरोध कि अपने अपने स्थान पर खड़े रहें। राष्ट्रगीत
कृपया अपना स्थान लें। पंद्रह अगस्त आ रहा, तन मन उलट रहा है, माँ भारती वंदन तुझे जन जन चहक रहा है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ हम करेंगे ईश वंदना से। भजे हृदय मंडनम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिंच गुच्छ मस्तकम सनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। प्रेम, कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं श्री कृष्ण। कृष्णाष्टकम और रास पर आधारित एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य, जिसमें शास्त्रीय नृत्य की गरिमा और लोक नृत्य की चंचलता का सुंदर मिश्रण है। आइए देखते हैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 33 की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत कृष्ण वंदना। Krishna
रही है और इस पावन संध्या का शुभ आरंभ भगवान के चरणों में नमन के साथ करना हमारी महान संस्कृति का प्रतीक है। इन बच्चियों के लिए एक बार फिर से जोरदार धन्यवाद। जब हम आस्था और ईश्वर के वरदान से जीवन का मार्ग तलाशते हैं तो इतिहास के पन्नों को पलटना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। कुछ घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज होती हैं और कुछ घटनाएं इतिहास से निकलकर पीढ़ियों की स्मृतियों में बस जाती हैं। सन 1947 एक ऐसा वर्ष, एक ऐसा देश जब देश ने स्वतंत्रता के सूर्योदय को देखा, लेकिन उसी के साथ विभाजन की ऐसी पीड़ा भी झेली जिसने लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। सरहदें खींची, घर छूटे, रिश्ते बिगड़े और अनगिनत लोग अपने ही वतन में बेघर हो गए। लेकिन विभाजन केवल जमीन का बंटवारा नहीं था, ये उन सपनों का बंटवारा था जो पीढ़ियों ने मिलकर देखा था। ये उन रिश्तों की कसक थी जिन्हें कोई सरहद कभी पूरी तरह बांट नहीं सकी। आज का ये नाटक हमें उसी दौर की ओर ले जाएगा जहां इतिहास केवल तारीखों और आंकड़ों में नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं, बिछड़ते परिवारों और अनकही कही कहानियों में दिखाई देता है। आइए कुछ क्षणों के लिए हम इतिहास को पढ़े नहीं, उसे महसूस करें। प्रस्तुत है गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 40 के छात्रों की प्रस्तुति विभाजन एक विभीषिका। आँखों से बहने
देखने की हिम्मत ही खो दी। अधिकतर लोग उस घर की चौखट भी कभी नहीं देख पाए जहाँ उनका पूरा बचपन बीता। तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम!
संवेदनशीलता और प्रभावशाली अभिनय के माध्यम से बच्चों ने विभाजन की विभीषिका को हमारे सामने जीवंत किया। उसने हमें इतिहास के एक दर्दनाक अध्याय की स्मृतियों से जोड़ दिया। लेकिन विभाजन की त्रासदी के बाद भी भारत टूटा नहीं, रुका नहीं, पीड़ा से पराक्रम की ओर, संकट से संकल्प की ओर और संघर्ष से विजय की ओर बढ़ता गया। वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, हम इस जमीन को एक रोज आसमां बनाएंगे। बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी थी, एक बार फिर से तालियां बजाएं। हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत, हर चुनौती के बाद एक नया विश्वास, हर अंधकार के बाद एक नई रोशनी। यही तो है भारत, अडिग, अजय, अविराम। विजय भव, विजय भव, भारत सदा विजय भव। हमारे वीरों ने साहस से हर चुनौती को स्वीकार किया, हमारे संकल्प ने हर बाधा को पार किया। हमारी विजय ने तिरंगे की शान को और ऊंचा किया और फिर हर भारतवासी के मुख से निकला विजय भव। इसी अटूट विश्वास की गौरव गाथा को प्रस्तुत कर रहे हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 40 के विद्यार्थी विजय भव। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधे को पानी दे, बंजर जमीन से ही फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को। गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की। जो आज है थमा थमा सा चल निकलेगा, जो आज है थमा थमा सा चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा। दिल का था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव।
और विजय भव का नारा महसूस हो रहा था। ये देश नहीं, एक जीवित राष्ट्र पुरुष है जिसके मस्तक पर हिमालय का मुकुट और चरणों में महासागर है। यहाँ का हर रंग अनोखा है, हर भाषा में अपनापन है और हर भारतीय के सीने में केवल भारत माँ का धड़कता मन है। यहाँ सिर्फ नदियाँ नहीं बहती, संस्कारों की धार बहती है। जहाँ हर पत्थर में देव बसते हैं और हर माँ में जगदम्बा रहती है। नमन है ऐसी पावन भूमि को जिसे दुनिया भारतवर्ष कहती है। मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ सत्य और अहिंसा की लाठी से टकराकर कॉलोनियल तोप का लोहा बेअसर हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ एक लौह पुरुष खंड खंड बटे हुए देश को अखंड करके अमर हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जो ना कभी रुका, ना झुका, ना डरा है। वह भारत जो शांति का शंखनाद और वीरता की वसुंधरा है। हमारा भारत सिर्फ वीरता का नहीं बल्कि प्रेम, शांति और अखंडता का भी प्रतीक है। एक ऐसा देश जहां फूलों से रंगत, कलियों से खुशबू और गगन से सितारे चुराकर इस पावन धरती का श्रृंगार किया जाता है। ये ईश्वर, अल्लाह, ईसा, नानक, गौतम और बुद्ध की वह पवित्र धरा है जहां सब धर्मों और मजहबों से ऊपर उठकर इंसानियत और भाईचारे के गीत गाए जाते हैं। आइए इस सुंदर संदेश को अपने दिलों में उतारने के लिए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, जिसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं IS देव समाज सेक्टर 21 के छात्र।
हमारी भावी पीढ़ी है गगन सितारे चुरा चुरा के भी लाएगी और हमारे नव भारत का श्रृंगार भी करेगी। देशभक्ति ने इस सुनहरे ने दिल वतन दी मोहब्बत अगर को अपना कर देता है। एक बार फिर तो जोरदार तालियां इस पेशकश के लिए। धन्यवाद। बुलंद हौसलियां ਅਤੇ देश प्रेम ਦੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਸ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਿੱਧਾ ਜਾਂ ਭੰਗੜਾ। ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਨਾਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡੰਡਾਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਠਾਠ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਡੰਡਾਸ। ਤਾਲ ਨਾਲ ਜਦ ਛਣਕਣ ਛਹਿਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬੋਲਣ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੱਥ ਖੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਪੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਲਣ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਨਾਚ ਦੀ ਇਹ ਤਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਤਾਲਾਂ ਦੀ ਖੜਕ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਚ ਤੇ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰਲਜ਼ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ 20 ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਡੰਡਾਸ। तालियां ਨਾਲ स्वागत करते हैं।
तालियों से बच्चों का हौसला बढ़ता है। बच्चे अभी प्ले करके गए थे, पीछे उन्होंने मुझे कहा कि मैम हमने अच्छा किया ना, तालियां बहुत बजी थी। तो बच्चों का हौसला होता है। सब देशों में सबसे सुंदर जिस देश का उत्कर्ष है वह देश मेरा देश है, वह देश भारतवर्ष है। आज़ादी ने भारत को अपनी किस्मत खुद तय करने की आज़ादी दी और इस आज़ादी का हमेशा एक ही उद्देश्य रहा है, एक ऐसा देश बनाना जहां विकास सबके लिए हो, मौका सबको मिले और कोई पीछे ना छूटे। यह वह दूरदर्शी सोच है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्यों से मेल खाती है। ऐसे लक्ष्य जो गहराई से आपस में जुड़े हैं और हमें याद दिलाते हैं कि सार्थक विकास कभी भी अकेले नहीं हो सकता। एक क्षेत्र में आगे बढ़ने से दूसरे क्षेत्रों में भी संभावनाएं बनती हैं और ये सभी प्रयास मिलकर हमें एक सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाते हैं। जैसे जैसे भारत इस सफर पर आगे बढ़ रहा है, हमारे बच्चे भी इसका अहम हिस्सा बन रहे हैं, सिर्फ कल के नागरिक के तौर पर नहीं बल्कि आज के परिवर्तनकारी युवा के तौर पर। जब व्यक्तिगत प्रयास एक साथ आते हैं तो वे एक आंदोलन बन जाते हैं। जब लक्ष्य जुड़ते हैं तो विकास के द्वार खुल जाते हैं। आइए देखते हैं कि क्या होता है जब ये उम्मीदें वास्तविकता का रूप लेती हैं। प्रस्तुत है द न्यू पब्लिक स्कूल सेक्टर 18 के बच्चों द्वारा एक प्रभावशाली मूक अभिनय। विषय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन एक्शन।
बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया बच्चों ने, बिना कोई शब्द कहे। और समाज में और देश में यही बच्चे तो बदलाव लेकर आएंगे। दुआ करो कि सलामत रहे ये सोच नहीं, दुआ करो कि सलामत रहे ये सोच नहीं, कि चिराग बांट रहा है अंधेरों में कोई। मूक प्रस्तुति के लिए इतनी तालियां चाहूंगी कि पूरा हॉल गूंज उठे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे बच्चों ने देश प्रेम से ओतप्रोत बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी हैं। आज जिस आज़ाद हवा में हम सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत माँ भारती के लाडलों ने अपना बलिदान देकर चुकाई है नमन उनको कि जो देह को अमरत्व देकर, है नमन उनको कि जो देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए। आइए देखते हैं देशभक्ति के रस में डूबी हुई यह अगली प्रस्तुति। तिरंगे परिधानों में सुसज्जित बच्चे जो कि गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल MNC मनी माजरा स्कूल के विद्यार्थी हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं एक भावपूर्ण मेडले तेरी मिट्टी में मिल जाए। तालियों से स्वागत। अरे माँ बस करो, कितना खिलाओगी? खा ले बेटा, वैसे भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पूरे साल में एक ही बार तो खाता है। भैया इस बार 2 राखी बनवा लो, पिछले रक्षाबंधन में भी नहीं थे आप। मेरी प्यारी सी बहन को मेरी उम्र लग जाए। अल्ले अल्ले अल्ले, मेरी प्यारी गुड़िया। हेलो हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है, आपको जल्द से जल्द रिपोर्ट करना होगा। यस सर, जय हिंद। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। नया हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा।
बार फिर से कहेंगे कि चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे। फिर एक बार जोरदार, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। ये हमारी आज की अंतिम प्रस्तुति थी। एक बार जोरदार तालियां आज की सभी प्रस्तुतियों के लिए। बच्चों ने बहुत मेहनत की है। पिछले 1 महीने में सब बच्चे उनके विधानाचार्य सभी इस कार्यक्रम के लिए लगे हुए थे। अब मेरा विनम्र निवेदन हमारे आज के मुख्य अतिथि ज्ञान, अनुभव और उच्च संवैधानिक मूल्यों के प्रति हम सभी के आदर्श, हम सभी के प्रिय, हम सभी के प्रेरणा स्रोत माननीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी से कि वो सभागार में उपस्थित सभी का अपने संबोधन से मार्गदर्शन। बीच में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आप सब की ओर से, चंडीगढ़ की ओर से उन सारे विद्यार्थियों को जिन्होंने आज़ादी की पूर्व संध्या उसका थोड़ा सा चित्रण आपके और मेरे सामने रखने का प्रयास किया। उन सारे बच्चों को, उनके विद्यालय के सभी अध्यापकों को इस कार्यक्रम को तैयार कराने के लिए हमारे शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वास्तव में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आज़ादी कोई ऐसे ही नहीं प्राप्त हुई। आज़ादी की पूर्व संध्या पर हमें एक बार पीछे देखना चाहिए कि आज़ादी प्राप्त कैसे हो गई। इतना लंबा संघर्ष इस देश ने झेला है कि उसकी कहानी को जितना कहें उतना कम होगा। 1857 की मंगल पांडे से यात्रा से शुरू हुआ। झांसी वाली रानी, तांत्या टोपे, पता नहीं कितने लोगों ने देश की आज़ादी का जंग लड़ा। तब से लेकर के आज़ादी जो हमें प्राप्त हुई है, और विशेष करके हम खुद पंजाब में रहते हैं जहां आज़ादी का बहुत बड़ा मूल्य चुकाया गया। मैं सोचता हूं कि जितने देश की आज़ादी के लिए जितने लोगों ने यहाँ बलिदान दिया है, मैं सोचता हूँ लाला लाजपत राय का आंदोलन और लाठीचार्ज और उसके कारण से उनको अपने प्राणों तक को गंवाना पड़ा। ये सब किसके लिए किया कि देश की गुलामी का जंजीरें टूटे, अपना देश आजाद हो, हम अपने देश को अपने तौर तरीके से चलाएं, और उसी के लिए संघर्ष हुआ। आज जो आज़ादी जो प्राप्त हुई है और उसके विभाजन की क्रांति को बच्चों ने जिस ढंग से पेश किया है, तो केवल आपने एक छोटे से नाटक के रूप में देखा। जिन लोगों ने उस समय इस विभाजन की क्रांति को देखा है और भोगता है, वो ही जान सकते हैं कि देश का बंटवारा कितने मूल्यों के बाद आज ये सूचना है। सामान्यतः परिवार में भी बंटवारा होता है, भाइयों के बीच में भी होता है,
खाली प्रॉपर्टी का होता है, और प्रॉपर्टी के बंटवारे में भी कितना कष्ट होता है। इसको छोटे छोटे बच्चे जो घर में कल तक जो साथ रह रहे थे, वो 2 दिन बाद अलग अलग रहेंगे, उनकी पीड़ा को भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो देश को वास्तव में इसको जीती जागती भारत माता है। मैं सोचता हूँ बंकिम चंद्र जी ने यह जो वंदे मातरम का जो गीत बनाया था, उस देश की गुलामी के समय उनकी मन की जो तड़पन थी, उसको उन्होंने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया। आज लगभग उसको 150 वर्ष हो रहा है। एक तरफ आज़ादी का जश्न भी मना रहे हैं, एक तरफ वंदे मातरम का 150 वर्ष भी मना रहे हैं, और आज हम देश के विभाजन की उस त्रासदी को भी मुड़ करके देख रहे हैं। बाहर जो छोटी सी प्रदर्शनी लगाई, उसमें उस समय का विभाजन की विभीषिका को जो केवल और केवल थोड़े से चित्रों में उसने दिखाने का प्रयास किया, तो धरातल पर कितनी खतरनाक, कितनी भयानक होगी। जिन लोगों को अपना घर, अपना परिवार, भाई बहन छोड़ करके आना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है, उसका दर्द कितना भयानक होता है। सामान्यतः तो अपने को 15 अगस्त मनाते हैं तो बहुत खुशियाँ मनती है, लेकिन 14 अगस्त की उस रात्रि का जो हिंदुस्तान के लोगों ने दृश्य देखा है, मैं सोचता हूँ इतना बड़ा नरसंहार पहले कभी नहीं। 1-2 लोग नहीं, लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए। लोग अपना घर, परिवार, बच्चे, पत्नी, माँ, बहन को छोड़कर कौन किधर गया, किसी को कुछ पता नहीं। और भारत ने तो वो दृश्य भी देखा है कि जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, तो जो भाई हमारे उस क्षेत्र में रहते थे, समझौता ये हुआ था कि जो जहाँ रहना चाहे प्रसन्नता से रहे। हम सब प्रकार से उनको हिफाजत का भरोसा दिला, लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश है, उसने जिस प्रकार से लोगों का कत्लेआम करके ट्रेनें, कटी हुई मुंडियों का भेजना प्रारंभ किया, पूरी की पूरी ट्रेन कटे हुए सर से जब आई, तब वास्तव में देश ने वो दृश्य देखा। केवल और केवल भरतपुर के महाराजा ने इसका जवाब दिया। उसने कहा, तुमने कटी हुई ट्रेन भेजी है, मैं तुम्हारे को यहाँ से वापस कटी हुई ट्रेन की धड़ तुम्हें भेजता हूँ। और जो पहली बार पाकिस्तान में गई, तो पाकिस्तान को समझ में आ गया कि तुम यहाँ जिस प्रकार से निर्दोष लोगों को मार रहे हो, अगर यही काम भारत ने शुरू कर दिया, तो मैं सोचता हूँ कि दृश्य क्या होगा। तो वास्तव में वो जो दृश्य था, पैदल कई दिनों तक चलते हुए आए, कोई बच्चा आया तो कोई माँ बहन आई। तो वास्तव में हमने जो कुछ भी दृश्य देखा इस बंटवारे का, इस बंटवारे ने देश को बहुत कुछ कीमत देनी पड़ी उस दृश्य को, क्योंकि आजकल हम बहुत बड़े दिल वाले हो गए हैं, इसलिए अपने पुराने अतीत को याद नहीं करते। आपके पास पड़ोस में भी कोई शरणार्थी भाई रहता हो, तो उसे इसकी कहानी सुनना चाहिए। अब तो शायद कहानी कहने वाले लोग भी चले गए हों, क्योंकि आज़ादी के 79 वर्ष हमने पूरे कर दिए। 79 वर्ष हमें पहले आज़ादी मिली। अब तो इक्का दुक्का कोई आदमी रह गया होगा, वो आपको हकीकत बता सकता है कि किस तरह से वो सिंध छोड़ करके आए, लाहौर छोड़ करके आए, और भारत का दृश्य जिसे देखते हैं तो कभी कभी मन में बहुत पीड़ा होती है। जब देश का बंटवारा हुआ तो पश्चिम पाकिस्तान में 23% हिंदू थे
और आज 2.5%, 23% आज 2.5%। उनके साथ क्या हुआ, कैसे आए, ये तो एक कहानी अलग ही प्रकार की। लेकिन हम सब लोगों को सोचना होगा कि आजादी केवल और केवल कोई तो थाली में रख करके नहीं मिली। इस आजादी के लिए बहुत लोगों ने शांतिपूर्वक आंदोलन के द्वारा गोलियां खाई। आपने देखा होगा कि उद्यम सिंह कितना छोटा सा बच्चा था। 1919 में जलियांवाला बाग, इसमें निर्दोष लोगों को जिस तरह से गोलीबारी करके, उसका रास्ता एक ही था, उसको रोक करके जिस प्रकार से नरसंहार हुआ, तड़पते हुए लोगों को देखा, पिछोड़ते हुए माँ बाप को देखा, रोते हुए बच्चों को अपने माँ बाप के साथ लिपटा हुआ देखा। तब एक छोटा सा बालक, छोटी सी उम्र का बालक, उसने अपनी आंखों से ये सारा दृश्य देखा और उसने उस समय प्रतिज्ञा की कि जब तक इस दुष्ट को नहीं मारूंगा तब तक अपने जीवन में शांति से रहूंगा। 1919 की घटना है, इंग्लैंड जाता है और 1940 में डायर को गोली मार करके वो अपने आक्रोश को संतोष करता है। इसका मतलब इस देश ने जो मूल्य चुकाया, मदनलाल ढींगरा का जिस प्रकार से, राम प्रसाद बिस्मिल का जिस प्रकार से हुआ है, भगत सिंह ने जिस प्रकार से बम फेंक करके भागा नहीं, ये समझ करके कि मुझे पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद मुझे सजा होगी, ये जानते हुए भी, और उसके बाद जिस फांसी के तख्ते को लटकाया गया था, यही वंदे मातरम का गीत था, यही शब्द थे उसके अंतिम, जो अपनी देश की जयकार का नारा लगाकर इस दुनिया से विदा हुआ। कोई सोच भी नहीं सकता है कि मैं सोचता हूँ सुभाष चंद्र बोस ने विचार अलग अलग थे, गांधी जी के शांतिपूर्वक आंदोलन से था, सुभाष का कहा नहीं, जैसा ये कर रहे वैसा का वैसा जवाब देना चाहिए, और इसलिए उसने आजाद हिंद फौज बनाई। कोई कल्पना कर सकता है गुलाम देश का एक व्यक्ति एक फौज का निर्माण करके और अपनी तलवार और ताकत के आधार पर उसको जीतने का प्रयत्न किया। ईश्वर ने साथ नहीं दिया और जिस दुर्घटना में उनकी मृत्यु, आपने देखा ये वीर सावरकर, ये सब जो इंग्लैंड पढ़ते थे, इन सब लोगों के मन में जज्बात था कि हम यहाँ शिक्षा लेने नहीं आए, हम वास्तव में इन क्रूर लोगों को समझने के लिए आए हैं जिन्होंने हमारे देश पर इस प्रकार का अत्याचार किया। तो आपने देखा होगा वीर सावरकर 2 जन्म की कारावास भुगतने के लिए अंडमान निकोबार में जेल में गए। आप में से कभी किसी को मौका मिला हो तो उस जेल को देखना, उसकी दीवारें इतनी चौड़ी है, उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी छोटी है, केवल उनके सामने की जाली है, और उसके बाद भी कोलू में तेल निकालने के लिए बैल की जगह बांधा जाता था। तेल निकालते थे और पीठ पे खंटर खाते थे, लेकिन फिर भी भारत की आज़ादी का जज्बा लेकर के जिंदा रहते थे। एक दिन अचानक उसका छोटा भाई भी उसी जेल में कोलू में मिल गया, तो उसने पूछा भैया क्या मैं भी नहीं? अर्थात किस प्रकार का लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को खपाया है, किन कष्टों में उन्होंने अपने आप को चलाया है, कितने लोग जेलों के अंदर कितने समय तक रहे थे, कितनी गोलियां आंदोलन को करते समय लोगों ने खाई, लाठियां खाई है, बहनों ने, ताओं ने। 1942 का 9 अगस्त का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, मैं सोचता हूँ कितना लंबा संघर्ष हुआ और उसके बाद ये आज़ादी प्राप्त हुई। अब यदि इतनी कठिनाई से प्राप्त की हुई, जिन लोगों ने जो शहीद हुए हैं, उन्होंने सब कुछ दे करके आपको और मुझे इतना बढ़िया भारत दे के गए, जहाँ आप आराम से बोल रहे हो, आराम से रह रहे हो, अपने आप का जीवन बहुत खुशहाली से गुजार रहे हो, तो कम से कम आपको थोड़ा सा एक नज़र उन पर भी डालना।
मैं सोचता हूँ जब वो गीत गाया जाता है, पहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, मैं सोचता हूँ कि वास्तव में जब पहली बार उसने गाया था तो सामने की सारी जनता के आंखों से पानी टपकने लगा। ये जो सीमा पर जो हमारा भाई और हमारा बेटा लड़ता है ना, ये किसके लिए लड़ता है? तिरंगे के मान और सम्मान, देश की हिफाजत के। और पंजाब में तो जितना बलिदान दिया है देश की आज़ादी के बाद भी सेना में, उसका कोई मुकाबला देश में नहीं है। इतना लोगों ने यहाँ, आपने देखा होगा 65 के युद्ध में पाकिस्तान के जो पैटर्न टैंक अमेरिका ने दिए थे, वो इतनी मजबूत चादर के थे, 9 इंची मजबूत लोहे की चादर थी, और वो गोला बारूद करता हुई आ रहा था। हमारा जितना भी बारूद फेंकते थे वो सब कुछ हो जाता। कोई इलाज समझ में नहीं आया कि भारत का बेटा कितना सोचता, भगवान जाने कैसे उसे बुद्धि आई। उसने कहा राक्षस ऐसे नहीं मारेगा, इस राक्षस को मारने के लिए हमको अपने आप को आज इस पर चढ़ाना है। और इसलिए अपने साथ बारूद को गोले लेकर के सबने एक साथ प्रेरित की ऐसे, क्योंकि उसका गोले का जो बारूद बत्ती जाती थी वो दूर जाती थी, नजदीक नहीं गिरती थी। और जाकर ने सब ने एक साथ उन सारे जो पैटर्न टैंक आ रहे थे उन सब के ऊपर जो है चिमनी पर जाकर बैठे और एक साथ नारा लगाया, वंदे मातरम, और उसको फोड़ा तो सारे के सारे माचिस के डिब्बे की तरह से उड़कर फेंक गए। दुनिया चकित रह गई कि ये भी हिंदुस्तान में कोई बच्चा होता है जो बिना जान की परवाह किए, मुझे पता है कि मैं ये बम इसमें मारूंगा, इसका मतलब मेरे भी तीसरे साथ हो जाएंगे, लेकिन उसने उसका कब्रिस्तान बना दिया। हमने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले और हमने 93,000 लोगों को आत्मसमर्पण कराया, जो आज दिन तक देश में कभी नहीं हुआ। लेकिन हमने जिसके साथ प्यार से बर्ताव करते हैं वो अपनी आदत नहीं छोड़ता है। उसी पूरी पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ है दृश्य, वो हम सब लोगों ने आंखों से देखा। इसका मतलब इस देश में जो विपदाएं दिख रही है उनको समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसलिए एक तरफ हमारी शहरी शक्ति भी मजबूत हो, क्योंकि कोई हमसे प्यार नहीं करता है, कोई आपसे बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहा है ऐसा नहीं है। सब चाहते हैं कि मेरी दादागिरी दुनिया में बनी रहे। ऐसे दुनिया के दादा हैं जो सोचते हैं कि हमारे हाथ से न निकल जाए। लेकिन अब भारत ने धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाई। ये 62 का भारत नहीं है जब चीन जो है ना अंदर घुसे ही चले आया और हमको हमारी एक तरह से जिस प्रकार का पराजय हुआ, उस पराजय के बाद भी इस देश के किसी भी राजनीतिक पार्टी ने उस समय की सत्ता का विरोध नहीं किया। नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय सबने मिलकर कहा नहीं मुकाबला करेंगे। और उन्होंने एक अपील की थी देश को हथियार खरीदने के लिए हमको सोना चांदी चाहिए। हमारी माँ बहनों ने जो भी पहना हुआ था वो सारा का सारा उसकी झोली में डालते हुए भारत में इतना अधिक सोना इकट्ठा हुआ जिसके कारण से हमारे देश की सेना को हथियार देना। और उसी तरह से हमने आगे से आगे बढ़ते हुए, मैं सोचता हूँ हम हर युद्ध में, कारगिल का युद्ध तो आपने देखा होगा कितना कठिन युद्ध हो गया। उधर अटल जी जो है ना प्यार का हाथ बढ़ाने के लिए बस में बैठ के गए थे, वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए बस से सफर करके जा रहे हैं और इधर कारगिल पे कब्जा करके अपना झंडा लहरा रहे। भारत की सेना को एक इतनी चुनौती थी कि आपको मोर्चा हमारे हाथ में है, अब इस मोर्चे को हम फतेह कर लिया हमने। लेकिन भारत के बहादुर सैनिकों ने इस बात की चिंता नहीं की कि इसका परिणाम क्या होगा, कितने लोगों को जान देनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने जाकर के सब कुछ देते हुए भारत का जब तिरंगा लहराया तब देश को लगाया कि देश के लिए कुर्बान होने वाले लोग आपका और मेरी इज्जत बनाए रखते हैं, देश का सम्मान बनाने के लिए अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ जाते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ जाते हैं। किसके लिए? इस देश के तिरंगे के लिए। इस तिरंगे के लिए जितना मूल्य हमने चुकाया है। लेकिन आज हम लोग घर घर तिरंगे की जो बात करते हैं ना, घर घर तिरंगा लगाओ का मतलब यह है कि तिरंगे को समझो
ये तिरंगा हमारी देश की शान है, आन है, दुनिया में हमारा मान है। इस मान को बढ़ाने के लिए केवल फौजी सीमा पर लड़े और हम यहाँ से बैठे बैठे आराम करें, ये नहीं होता है। वो वहां अपना ड्यूटी देते हैं, हम जहां लगे हुए हैं वहां देश के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें। हमारा हर काम इतना शुचिता से और इतना ईमानदारी और परिश्रम से हो ताकि हम भारत के 140 करोड़ लोगों की जिंदगी को अच्छी बनाकर दुनिया के सामने सर उठा के, ये तो देश का प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत एक तरह से सम्मान करता हूँ। पहले हम विदेश जाते थे, हमारे को कोई भाव ही नहीं पूछता, हमें कोई सम्मान ही देता था। चर्चा की हम इतने वर्षों से गुजार दिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जाने के बाद जो भारत का उन्होंने मान दुनिया के सामने बढ़ाया, आज दुनिया का कोई भी दादा बिना भारत के पूछे कुछ नहीं कर सकता है। इतनी ताकत भारत ने अपने आप में बनाई है। और अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा कि भारत की सेना की ताकत कितनी है। पाकिस्तान को सभी उसके मित्र दोस्तों ने तरह तरह के पटाखे और मिसाइलें दी। हमारे यहाँ पंजाब में भी हमने देखा होगा कि रोज मिसाइलें, 200 मिसाइल चली, 300 मिसाइलें चली, लेकिन भारत की सेना की तैयारी इतनी थी, उन सब पटाखों को आसमान में फोड़ दिया, जमीन पे एक भी गिरने नहीं किया। और हमने केवल एक ब्रह्मोस तोड़ा था। कुछ एक ब्रह्मोस से दुनिया को समझ में आ गया कि भारत ऐसा भारत नहीं, इतना ताकतवर भारत है कि आज की तारीख में यहाँ का सेना हर प्रकार का आधम संपन्न और ट्रैक्टर से उसका मुकाबला करने की क्षमता उसमें है। सेना वहां काम करेगी। बेटियां जो है ना वो मोर्चे पर खड़ी है, बंदूक तान करके खड़ी है। जहाँ बर्फ है, जहाँ टेम्परेचर जो है ना वो 20 डिग्री माइनस में है, वहां भी आपकी बेटी जो है ना सीमा पर खड़ी होकर देश की शान के लिए जूझ रही है। तो हम कम से कम यहाँ रह करके उसको पसीना बहाएं, उसको ईमानदारी से काम करना सीखें। इन बच्चों को तैयार करने के लिए, क्योंकि कल का भारत तो यही है, इनका जैसा विचार होगा वैसा अपना भारत होगा। इनका विचार बनाने के लिए हम सब लोगों को भी तो इनको आगे बढ़ाने के लिए कोई न कोई प्रेरणा तो देनी पड़ेगी, जिसके कारण से ये भारत को बनाने का प्रयास करें। तो मैं सोचता हूँ वास्तव में ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम नहीं है। मैं सोचता हूँ विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने दिया, हर स्कूल ने अपनी तैयारी की हो। जब बच्चा तैयार होकर के यहाँ खुलता है तो कुछ तो उसके अंदर हलचल होती है। जब वो अपने मन से कुछ गाता है तो उसको कुछ असर तो होता है। आज हम सब लोग जो ठीक हैं वो उस कारण से ठीक है कि हमने कीर्तन करते करते गुरु नानक देव जी ने हमको संतोष दे दिया। तो वास्तव में यह जो कीर्तन का जो असर है, ये वास्तव में हम सबको एक प्रेरणा देता है। मैं सोचता हूँ आज के इस कार्यक्रम के लिए एक बार इन सब बच्चों के लिए आप बहुत जोर से ताली बजाओ। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कोई बड़े बड़े कलाकारों को लेकर कार्यक्रम बनाने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हमारा ये छोटा बच्चा भी जो है ना, अगर ये कुछ करने का प्रयास करेगा, उसके काम में गलती हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको कम से कम मंच पर आने का और अपना हिम्मत को दिखाने का तो मौका मिलता है। और ऐसे कार्यक्रम को अगर आप सब लोगों के उपस्थिति में उनको आशीर्वाद मिलता है तो बच्चों का हौसला बढ़ता है। जिन शिक्षकों ने और जिन विद्यालयों ने भाग लिया उनको धन्यवाद। हमारे विभाग ने भी पिछले 1 महीने से तैयारी की। हमेशा हम राजभवन में मनाते हैं विभाजन की विभीषिका। अब की बार आपने कहा नहीं, अब की बार हम अपने बच्चों से मनाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद आप सब अभिभावकों का, सबका यहाँ आकर के इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए जो गोल भरा हुआ है, ये निश्चित रूप से आपका उन बच्चों का बड़ा आशीर्वाद है। आपका बड़ा एक तरह से बच्चों को हौसला बुलंदी का काम किया है। एक बार मैं आप सब अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में आज भी हमारे देश में कितनी वीर माताएं हैं जो अपने परिवार को खो चुकी, कितनी ऐसी बहनें विधवाएं होंगी जो आज भी उस जीवन को संघर्ष में जी रही है। तो ऐसे नहीं है, सारा देश बड़ा है ना, तो लोगों के सब कुछ जुटा के जाने के कारण से बड़ा है। उसका ख्याल रखते हुए हम लोग भी
अपनी अपनी क्षमता और ताकत के आधार पर इस देश के लिए और समाज के लिए करने का कुछ दिमाग बनाएं और अपने अपने काम को सुचिता से करना ही देश की बड़ी सेवा है। कोई जरूरी नहीं हम सब लोग सीमा पर लड़ने जाएंगे, लेकिन हम जहाँ भी हैं जो काम भी करते हैं उसको उसी तन्मयता और ईमानदारी से करके हम देश के उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उनके इस बलिदान का हम गुणगान कर सकते हैं। यही बात मैं आप सबसे निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद माननीय। स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास के पन्नों से जो वीर गाथाएं आपने सुनाई, हमारे बच्चों ने सीखा कि इतिहास भूलना नहीं है बल्कि उससे सीख लेनी है। आपका यह प्रेरणादायी उद्बोधन केवल हमारे लिए संदेश नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को और अधिक निष्ठा से निभाने का आह्वान भी है। आपकी उपस्थिति, आपके शब्द और आपका मार्गदर्शन हमारी प्रेरणा का अग्रणी स्रोत है। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। गरिमामयी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करते हैं श्रीमती अनीता कटारिया जी का। आपके आने से हमारे विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ा है। चंडीगढ़ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, मीडिया बंधु, सभा में उपस्थित सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए खड़े हैं। This is an important announcement for all the school principals and heads whose items are going to be presented tomorrow after curriculum. Kindly collect your invitation cards from someone out there.
सर इधर से जाना सर, आपकी फोटो तो करनी है सर, तभी करेंगे ना सामने देखो बेटा, सामने देखो। डन। चलो ये बैठो कोई बात आगे बैठा बोलो बच्चे शिव मंदिर के पास खोलने में सर लास्ट में जो कोने में हाँ हाँ जी सर डन सर यार 2 मिनट आ रहे अभी आ रहे फोन कर रहे मैडम कौन है तो यार यहीं खड़े रहो मैम नहीं आ रही फोटो आराम से बेटा, बेटा आप लोग भी बैठ जाओ, आप लोग भी बैठ जाओ ना, वो बच्चा आ जाएगा कमर में। ये सेट तो क्या वेट थैंक यू। इस तरीके के बच्चे आज ही मांग रहे हैं जल्दी से। ये दोनों नीचे दोनों ऐसे कर ले एक बिना हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। वेट थैंक यू। मैम यहीं पे होंगे।
अरे वो ज़्यादा वो थोड़ा इधर को हो जा। वेट करना